गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस तरीके से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले लेंगे डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हमें जो भी श्रेणी दी गई है उस श्रेणी की मिड वैल्यू याद करनी है। और मिड वैल्यू याद करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। शॉर्ट में अगर हम लें तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू निकालने के बाद मिड वैल्यू ही x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू को जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में हम करते हैं x और f को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हमें फ्रीक्वेंसी और वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल करेंगे तो वो होगा सिग्मा fx। और जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा सिग्मा f, और n भी हम उसको लेते हैं। और फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। x बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा fx का मतलब है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। जो भी मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के गुणनफल का योग, और n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है। अब इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि जो भी सीरीज दी गई है उसकी हमें मिड वैल्यू निकालनी है, और मिड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू निकालने के बाद मिड वैल्यू में से ही किसी एक संख्या को हमें कल्पित माध्य मानना है। इसे हम A से डिनोट करेंगे, यानी assume any one of the mid value as assumed mean। मिड वैल्यू में से कल्पित माध्य को घटाकर हमें विचलन ज्ञात करने हैं, और ये होगा x माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये डेविएशन होगा। फिर फोर्थ स्टेप में डेविएशन को जो भी संबंधित आवृत्ति है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जाएगा एफ डी एक्स, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी एक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप में हमें आवृत्ति एवं विचलन के गुणनफल का योग सिग्मा एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो जो भी एफ डी एक्स ने किया था टोटल कर लेंगे। और फिर हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस एंड फ्रीक्वेंसी, और एन मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। अब इसमें तीसरा मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड को हम जब कंटिन्यूअस सीरीज में यूज करेंगे तो हमें पहली बात ये देखनी है कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज में वर्गांतर समान है, क्लास इंटरवल इक्वल है, तो हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है, असमान वर्गांतर है, तो असमान वर्गांतर होने पर हमें लघु रीति को ही काम में लेना है, यानी शॉर्टकट मेथड काम में लेना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो सबसे पहले जो भी श्रेणी दी गई है मिड वैल्यू उसकी निकालनी है, और मिड वैल्यू के लिए वही L2 प्लस L1 या L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करना है। फिर सेकेंड स्टेप में मिड वैल्यू में से ही किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे, अज्यूम्ड मीन लेंगे, और अज्यूम्ड मीन लेने के बाद मिड वैल्यू में से मध्य मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाकर से वर्गांत का उसमें भाग देंगे, उसको डिवाइड देंगे, तो dx इज इक्वल टू आएगा x माइनस ए अपॉन आई, ये dx हो जाएगा। और dx निकालने के बाद विचलनों को संबंधित आवृत्ति से गुणा करके एफ डी एक्स निकालना है, यानी f इंटू डी एक्स, तो ये एफ डी एक्स हो जाएगा। फिर फिफ्थ स्टेप में आवृत्ति व विचलनों के गुणनफल का योग सिग्मा एफ डी एक्स, ये टोटल करना है। और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। यहाँ हमें क्लास इंटरवल से उसको मल्टीप्लाई करना है। डेविएशन निकालते वक्त हम क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे, और फॉर्मूले में हम उसको क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए फॉर अज्यूम्ड मीन एंड आई का मतलब है यहाँ क्लास इंटरवल, वर्गांतर।
अब एक सवाल हम करते हैं, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एज इन ईयर दे रखा है लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 55, लेस 60। और इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 8, 23, 51, 81। इस तरीके से टोटल की फ्रीक्वेंसी 120 लास्ट फिगर है। अब सबसे पहले हमें समझनी है कि ये जो सीरीज है ये संचयी आवृत्ति वाली श्रेणी है और इस श्रेणी को हम अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलेंगे। तो इसके लिए हमें दी गई जो आवृत्ति दे रखी है उस आवृत्ति को भी हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बदलना है और फिर हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें देखना है कि इसमें जो क्लास इंटरवल 25 और 30 के बीच जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो वर्गांतर 5 का है। पहला ग्रुप जो हम बनाएंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन की जो टेबल हमें बनानी है उसमें फर्स्ट कॉलम में लेंगे एज इन ईयर और क्लास इंटरवल 5 का है तो लेस देन 5 है, तो पहला ग्रुप बन जाएगा 22, 25। फिर नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर नेक्स्ट 35 to 40, फिर है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60, क्योंकि लास्ट ग्रुप में लेस देन 60 तो हम 55 to 60। अब यहाँ हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे, 8 को एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे वाली फ्रीक्वेंसी में से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 25 माइनस 8 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 51 माइनस 23 करेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर 81 माइनस 51 किया तो 30 आ गया। देन 103 माइनस 81 किया तो 22 आ गया। फिर 113 माइनस 103 किया तो 10 आ गया। 117 माइनस 113 किया तो 4 आ गया और 120 माइनस 117 किया तो 3 आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल ली और इसका टोटल जो है ये इसका टोटल आए 120। तो चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट फिगर और टोटल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का टोटल ये दोनों सेम होना चाहिए। अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे, तो मिड वैल्यू में 20 और 25 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 22.5, आ गया 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 41.5, 52.5 एंड 57.5, यानी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करते जाएंगे तो ये इसकी मिड आ गई। अब इस मिड वैल्यू में से नेक्स्ट स्टेप जो फोर्थ कॉलम में हम ले रहे हैं वो है dx इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन i से हमें इसको डिवाइड करना है। ये हमने लिया है यहाँ 37.5। तो पहले डिवीजन जब हम निकालेंगे तो x है 22.5 और a हमने लिया 37.5 और क्लास इंटरवल है 5, डिवाइड किया तो आ गया माइनस का 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 21.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड किया तो माइनस का 2 आ गया। फिर 32.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय 5 तो माइनस का 1 आ गया और ये 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 42.5 37.5 डिवाइडेड बाय 5 कह रहा तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरीके से हम आगे तक डेविएशन इसके निकालेंगे। डेविएशन निकालने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी और dx को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 8 और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 24। फिर 15 इंटू -2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 30। फिर 28 इंटू माइनस का 1 या तो 28 आ गया, ये 0 का। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 22 और dx है उसका प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 प्लस का। फिर 10 इंटू किया तो प्लस का 20, 4 इंटू 3 किया तो प्लस का 12 और 3 इंटू प्लस का 4 किया तो आ गया प्लस का 12। तरीके से हम यहाँ डेविएशन को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। अब इसके अलग ऐड करने हैं, माइनस अलग ऐड करने हैं और इनका नेट रिजल्ट यानी सिग्मा एफ डी एक्स आ रहा है माइनस का 16। अब फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए हमने लिया था 37.5, सिग्मा एफ डी एक्स आ रहा है माइनस का 16, एन है 120 और क्लास इंटरवल है 5। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करने पर आगे जब हम करेंगे तो आ रहा है 37.5, 16 माइनस का है, 16 अपॉन 20 इंटू 5, 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है माइनस का 80 और ये n है 120। उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 37.5 में से हम 80 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो आएगा माइनस का 0.67 और नेट रिजल्ट आएगा 36.83। तो ये है अरिथमेटिक मीन इन कंटीन्यूअस सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड हमें तब यूज करना है जबकि जो भी सीरीज दे रखी है उसमें क्लास इंटरवल इक्वल होगा, तभी हम उसको यूज करेंगे।